सोनभद्र में पत्नी ने पति को मार डाला। लाश के सामने ही प्रेमी ने मांग में भर दिया सिंदूर। मामला दूधी नगर पंचायत के वार्ड 6 में राजीव श्रीवास्तव की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने उनकी हत्या के आरोप में राजीव की पत्नी ममता श्रीवास्तव व उनके प्रेमी लवकुश श्रीवास्तव को शुक्रवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने मिलकर ही राजीव की हत्या को अंजाम दिया। पहले उसकी पिटाई की, फिर उसका गला दबा दिया। जब पति की मौत हो गई तो विधवा हो चुकी पत्नी ने लाश के सामने ही अपनी मांग में प्रेमी से सिंदूर लगवाया और इस तरह वह दोबारा सुहागन हो गई। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो विधवा हो चुकी महिला के मांग में सिंदूर लगा हुआ था। पूछताछ में पुलिस के सामने पत्नी टूट गई और पति से नफरत और प्रेमी संग रिश्ते की बात को स्वीकार कर लिया। पत्नी ने सुनाई थी कहानी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने प्रेमी लवकुश के पास से हत्या में प्रयुक्त एक प्लास्टिक की पाइप, एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। दोनों के पास से 3 मोबाइल भी बरामद किए गए। पुलिस को रॉबर्ट संघ कोतवाल में पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि बुधवार की राजीव श्रीवास्तव की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी ने बताया था जब वे पति व बच्चों के साथ खाना खा रहे थे तभी 3 अज्ञात नकाबपोश लोग अंदर घुसे और पति पत्नी की पिटाई करने लगे। फिर पति की गला दबाकर हत्या कर दी गई और वहां से फरार हो गए। पत्नी की तहरीर पर 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। एसपी ने घटना के निरीक्षण के समय ही मामला संदिग्ध बताया था। इसके बाद दूधी प्रभारी निरीक्षण के साथ ही एसओजी स्वाट व सर्विलांस टीम को मामले के खुलासे के लिए लगाया गया था। ममता ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने तमंचा के अलावा दोनों के पास से 3 मोबाइल बरामद किए। आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। 2/3 की रात्रि में दूधी में एक युवक की हत्या हुई थी, राजीव श्रीवास्तव, और इसकी सूचना हम लोगों को यूपी 112 पे 4:02 पर जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा दी गई थी। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 3 बदमाश चेहरा ढक कर के कमरे में आए और मुझे और मेरी पत्नी को मारा, मुझे और मेरे पति को मारा और भाग गए और उसमें मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो ये इवेंट जो है, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और जब इसकी छानबीन की गई तो ये ज्ञात हुआ कि घटना का समय 10:30 से 11 बजे रात था और उसमें काफ़ी विलम्ब भी था सूचना देने में। तो तभी से ये महिला जो थी वो उनकी पत्नी संदेह के दायरे में थी और उनके जो प्रश्नों के जवाब जो दे रही थी उसमें भी तालमेल नहीं था और ये लगने लगा था कि इनमें इनकी संलिप्तता अवश्य होगी।